देश के सामने सत्ता की सबसे बड़ी साजिश को हम इस वीडियो में बेनकाब करने वाले हैं। एक तरफ अर्थव्यवस्था के झूठ हैं और दूसरी तरफ धर्म का दुरुपयोग करके इतिहास को बदलने का खेल। आज हम देखेंगे कि किस तरह रोजगार और महंगाई जैसे सच्चे मुद्दों को 2047 के हवाई वादों के नीचे दबाया जा रहा है। वीडियो के अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। नमस्कार, मैं हूं द सच्ची वॉइस। आज का सबसे बड़ा खुलासा, पहले ये वीडियो देखिए। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? आपने देखा, ये क्लिप सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि आज की आर्थिक विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब यही नेता विपक्ष में थे तो डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने को भारत की साख पर धब्बा बताते थे। ये पूछते थे कि क्यों नेपाल और भूटान जैसे छोटे देशों का रुपया स्थिर है जबकि भारत का रुपया पतला होता जा रहा है। आज रुपया उस समय की तुलना में रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, लेकिन अब जब वही नेता प्रधानमंत्री हैं तो वित्त मंत्री कहते हैं कि रुपया नहीं गिर रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, रुपये के इस लगातार कमजोर होने का सीधा असर आपके किचन पर पीडीडीएचता है। पेट्रोल डीजल का आयात महंगा होता है, खाने का तेल महंगा होता है। यह महंगाई का सबसे बड़ेदा इंजन है। जब नेता विपक्ष में रहकर खुद ही इसे देश की विफलता मानते थे और कहते थे कि जितना रुपया गिरता है देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, तो आज सत्ता में आकर इसे राष्ट्रीय गौरव कैसे बता सकते हैं? यह दोहरा रवैया दिखाता है कि उनका आर्थिक ज्ञान नहीं बदला बल्कि उनकी कुर्सी की राजनीति बदल गई है। सत्ता मिलते ही जिम्मेदारी गायब हो गई और झूठ की मार्केटिंग शुरू हो गई। इस आर्थिक विश्वासघात पर सवाल उठाना जरूरी है।